हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ वांगशन फैन फिक्शन लैंस नेवर गिव अप ऑन हिज ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। आई होप कि ये फैन फिक्शन पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ अपने लाइक्स एंड कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर पार्ट शुरू करते हैं। लेकिन इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि वांग जी एंड वे यिंग अपने टाइम को एक साथ बहुत ही अच्छे से स्पेंड कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ जियांग मैंशन के अंदर सभी लोग थे एंड बस वो लोग यही सब चीज़ें सोच रही थी कि आखिरकार वांग जी एंड वेइंग जा कहाँ सकते हैं, क्योंकि पूरे चाइना में सभी ने ढूंढ लिया था लेकिन वो कहीं पर भी नहीं थे। फिर शू यांग उन्हें बताता है कि नी हुसैन के नाम से कुछ फ़्लाइट टिकट्स बुकिंग हुई हैं। एंड जब ये सब चीज़ें नी मिंगजे को पता चलती है तो वो शॉक रह जाता है, क्योंकि नी मिंगजे के बिना कहीं जो नी हुसैन था वो कहीं पर भी नहीं जाता है। और इस बात पर उन्हें शक हो जाता है एंड वो नी हुसैन को घर पर बुलाते हैं। जैसे ही नी हुसैन वहाँ पर आता है एंड वो अपनी गगा को देखता है तो वो शौक रह जाता है एंड डर भी जाता है बहुत बुरी तरह से। इसके बाद नी हुसैन नॉर्मल रहने का प्रिटेंड करता है और बोलता है गगा आप यहाँ पर आपको भी सिचन गगा ने बुलाया है। नी मिंगजे अपने आप को शांत करता है एंड अपने गुस्से को भी एंड फिर बोलता है हाँ मुझे भी बुलाया है, कुछ बातें करनी है। तभी लैन किरण आता है वहाँ पर एंड फिर वो बोलता है कि नहीं हुसैन बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, चलो अंदर बैठकर बातें करते हैं। इसके बाद नहीं हुसैन उन्हें ग्रीट करता है एंड अदर फैमिली मेम्बर्स जो भी थे यानी कि जियांग फेंगम्यान एंड लैन सेचेन सभी को ग्रीट करता है। उसके बाद वो सभी लोग आते हैं एंड बैठ जाते हैं। उन्हें देखने के बाद जो लैन किरण था वो देखता है नहीं हुसैन को और बोलता है नहीं हुसैन बेटा मुझे सच सच बताना, क्या वांग जी को घर से भागने में तुमने हेल्प की है? ये सुनने के बाद नहीं हुसैन इनोसेंट प्रिटेंड करते हुए बोलता है क्या वांग जी घर से भाग गया? नहीं अंकल ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने उसकी हेल्प नहीं की बिल्कुल भी, मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ इस बारे में। ये जैसे ही वो बोलता है तभी उसके पैर पूरी तरह से वाइब्रेट करने लगते हैं एंड वो पूरी तरह से डर रहा था। एंड ये चीज़ कोई और नोटिस करे या ना करे लेकिन नी मिंगजे ने काफ़ी अच्छे से नोटिस किया था। तो ऑब्वियसली वो उसका भाई था तो वो अच्छे से जानता था। ने हुसैन अपने कांपते हुए पैरों पर अपने हाथों को रखता है ताकि वो ऐसे प्रिटेंड ना हो कि वो डर रहा है। लायन किरण देखते हैं नी हुसैन को एंड फिर वो बोलते हैं कि देखो वांग जी गायब है एंड वो कहीं पर भी नहीं है, बस हमें बता दो अगर तुमने कहीं कुछ उसे छुपाया तो प्लीज़ बता दो बेटा, क्योंकि तुम जानते हो ऑलरेडी ही कितनी सारी मैस हो चुकी है। एंड फिलहाल तो हमने कुछ चीज़ें संभाल ली हैं एंड हमने मीडिया में अनाउंसमेंट कर दी है कि हम वांग जी एंड विंग की इंगेजमेंट कुछ दिन बाद में पोस्टपोन करेंगे एंड वीजिंग की वेडिंग भी। हमें समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ पर गया है, अगर तुमने कुछ किया है तो प्लीज़ बेटा बता दो। ये सुनने के बाद नहीं हुसैन बोलते क्या? नहीं मुझे नहीं पता था अंकल। तभी जियांग फेंगम्यान बोलते हैं बेटा प्लीज़ बता दो, अगर तुम्हें कुछ पता है तो वी जिंग भी गायब है, वो भी भाग गया अपनी वेडिंग से। ये सुनते ही नहीं हुसैन बोलता व्हाट, क्या सच में वी जिंग भी भाग गया है? ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे मुझे कुछ भी नहीं पता। एंड जियांग फेंगमियन बोलते कि हाँ वो भी भाग गया है, इसीलिए हमने मैरिज को पोस्टपोन कर दिया है एंड उनकी एंगेजमेंट को भी। लेकिन हम ज़्यादा दिनों तक ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि थोड़ी देर के बाद लोगों को मन में क्वेश्चंस आने लगेंगे कि इतना डिले क्यों हो रहा है वेडिंग को। तो हम चाहते हैं कि उन्हें जल्दी से जल्दी ढूंढ लें, प्लीज़ अगर तुम कुछ जानते हो तो बता दो बेटा। लेकिन नी हुसैन बोलता है कि वो कुछ भी नहीं जानता। एंड नी मिंगजे नी हुसैन की ये हालत देख लेते हैं एंड उन्हें समझ आ जाता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है। इसके बाद नी मिंगजे अपने मन में बोलता है कि मुझे पक्का यकीन था नी हुसैन कि तुमने ही वांग जी की यहाँ से भागने में हेल्प की है। एंड हाँ मैं अभी तुमसे कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ आखिरकार तुम इस बात को कब तक छुपा पाते हो। देखता हूँ कब तक तुम इसे छुपा पाओगे। इसके बाद नी हुसैन बहुत ही इनोसेंट बनता है लेकिन नी मिंगजे को इतना गुस्सा आ रहा था, वो गुस्से के अंदर लाल पीले हुए जा रहे थे। लेकिन कैसे भी करके वो अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे, क्योंकि अगर अभी उन्होंने सब कुछ बोल दिया तो आई थिंक कुछ खराब हो सकता है। इसीलिए वो नॉर्मल रहने का प्रिटेंड करते हैं एंड ऐसा दिखाते हैं जैसे कि उन्हें कुछ भी नहीं पता। इसके बाद लायन किरण एक बार फिर नी हुसैन को देखता है और बोलता है नी हुसैन तुम सच में नहीं जानते हो? नी हुसैन बोलता है अंकल मुझ पर यकीन करिए, मुझे सच में कुछ नहीं पता एंड मैंने वांग जी की हेल्प नहीं की है। ये सुनने के बाद जो लायन किरण थे वो शू यांग को देखते हैं एंड शू यांग अपने सिर को हाँ में हिलाता है। इसके बाद नी हुसैन अपने उन कांपते हुए पैरों को शांत करने की कोशिश कर रहा था लेकिन नी मिंगजे ये सब चीज़ें देख रहे थे एंड वो अपने ब्रदर की हर एक चीज़ से अच्छे से वाकिफ था। तभी शू यांग आगे आता है और बोलता है ओह अच्छा तो मिस्टर नी ये क्या है फिर? नी हुसैन देखता है शू यांग को एंड शू यांग के हाथों से उस पेपर को लेता है एंड देखता है तो वो फ्लाइट टिकट्स की प्रिंट थे। एंड ये देखकर नी हुसैन बहुत डर जाता है एंड उसके हाथ से प्रिंट नीचे गिर जाता है। लेकिन फिर भी वो बोलता है कि ये तो मेरे नाम की टिकट्स हैं।
लेकिन मैंने तो इन्हें बुक ही नहीं करवाया है, मैंने कुछ नहीं किया है। ये सुनने के बाद नी हुसैन ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये आपने ही बुक करवाई है वांगजी सर को भगाने में हेल्प करने के लिए। ये सुनने के बाद नी हुसैन बोलता कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। एंड हो सकता है ये वांगजी ने ही किया हो, ताकि सब लोगों को ये शक हो जाए कि मैंने उसकी हेल्प की है, आप लोगों को गुमराह करने के लिए उसने ऐसा किया हो। ये सुनते ही सब लोग शांत हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ ना कहीं डाउट हो रहा था। जो बोल सकते हैं शू यांग, तो वो सोचता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है, शायद वांगजी ने ये जानबूझकर किया हो। लेकिन जो न्यू मिंग जे थे, वो काफ़ी अच्छी तरह से देख रहे थे एंड वो अपने ब्रदर को बहुत ही अच्छी तरह से जानता था। उसे पक्का यकीन है कि नी हुसैन ने ही वांगजी की यहाँ से भागने में हेल्प की है एंड अब वो झूठ बोल रहा है। उसे यकीन था कि ये नी हुसैन ही है, लेकिन देखो सबके सामने कैसे प्रिटेंड कर रहा है कि जैसे मानो कि उसे कुछ नहीं पता। तभी अचानक से वहाँ पर एक आवाज़ आती है हॉल के अंदर। सभी लोग डोर की ओर देखते हैं। डोर के पास एक लड़की थी जिसने अपने सर पर हेलमेट लगाया हुआ था एंड उसने ब्लैक टी शर्ट एंड ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी। वो अंदर आती हुई अपने सर से हेलमेट हटाती है एंड जैसे ही वो ऐसा करती है, उसके जो हेयर्स थे वो उसके शोल्डर पर आ जाते हैं एंड ये लड़की दिखने में बहुत खूबसूरत थी। एंड वो अपने बालों को ठीक करते हुए अपने हाथ में एक हेलमेट को लिए हुए आगे की ओर आती है एंड सभी लोग बस उसे ही देखते जा रहे थे। वो अंदर आते हुए बोलती है, आंटी मैं आ गई। ये सुनने के बाद जो मैडम यू थी वो काउ से उठ जाती हैं एंड उठकर देखती हैं एंड फिर वो उस लड़की के पास जाती है और बोलती, वैन किंग तुम आ गई। वैन किंग बोलती, ऑफ कोर्स आंटी मैं आ गई, आपने मुझे बुलाया एंड देन मैं आ गई, आप कैसी हैं। तो ये सुनने के बाद मैडम यू बोलती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो। तो वैन किंग बोलती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी। एंड वहीं दूसरी तरफ जियांग चैंग जो कि पीछे था एंड वो ये सभी चीज़ें देख रहा था, उसे ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। मैडम ये देखती हैं एंड बोलती, ओ माय डार्लिंग तुम कितनी प्यारी लग रही हो। ये सुनने के बाद जो जिंगशा था वो बोलता, हाँ आ गई मम्मा की लाडली। ओ माय डार्लिंग कैसी हो तुम, ठीक तो हो ना, तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेके आऊं स्वीट हार्ट। ये सब बोलकर वो मैडम यू की कॉपी कर रहा था एंड न्यू सैंग अपने माउथ को ओपन करके बड़ी बड़ी आंखों से जियांग चैंग को देख रहा था कि जियांग चैंग कैसे लड़की की आवाज़ में ये सभी चीज़ें बोल रहा है एंड वो भी ड्रामा करते हुए। इसके बाद जो बोल सकते हैं वैन किंग थी, वो बोलती है कि आंटी नहीं मुझे भूख नहीं लगी है, लेकिन हाँ मुझे आपके हाथों का बना हुआ मिल्क शेक पीना है, मुझे वो बहुत पसंद है। ये सुनने के बाद मैडम यू बोलती है कि हाँ बेटा मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हें वो बहुत पसंद है एंड देन तुम चिंता मत करो, मैंने पहले ही तुम्हारे लिए बना दिया है। ओके एक मिनट रुको, मैं मंगवा देती हूँ तुम्हारे लिए। ये सुनने के बाद वैन किंग बोलती है, ओ थैंक यू सो मच आंटी, आप बहुत अच्छी हैं, आप बेस्ट हैं। ये बोलकर वो स्माइल करती है। जियांग चैंग मुंह बनाते हुए बोलता है, ओह अच्छा तो फिर मैं कौन हूँ, हाँ। इसके बाद मैडम यू किचन में जाती है एंड वो सभी के लिए मिल्क शेक लेकर आती है एंड सभी लोग बैठ जाते हैं एंड इसके बाद सभी को मिल्क शेक दिया जाता है। वहीं लैन करन भी मिल्क शेक को पीते हैं, क्योंकि जो यांग फैंगम्यान थे वो उन्हें पीने के लिए बोल देते हैं। पहले तो लैन करन बहुत ही टेंशन में था एंड वो पी भी नहीं रहा था, लेकिन फिर बाद यांग फैंगम्यान की फोर्स करने पर उन्हें पीना ही पड़ा। ओब्वियसली रिलेटिव हैं एंड वो उन्हें नाराज़ नहीं करना चाहते थे, इसीलिए। इसके बाद वो सभी लोग अपने अपने अलग अलग बातें करने लगते हैं, लेकिन जो वैन किंग थी उसे फील होता है कि जैसे मानो कोई उसे घूर रहा हो एंड उसे जैसे ये फील होता है वो बोलती है, आंटी आप सच में बहुत ही अच्छा मिल्क शेक बनाती है, आई लव दिस। हाँ पता नहीं क्यों मेरी मम्मा ऐसा क्यों नहीं बनाती, आपके हाथ में जो बात है ना वो मेरी मम्मा के हाथ में नहीं है एंड सच में आप तो ऑसम हो। ये बोलकर वो स्माइल करती है। उसे फील हो रहा था कि जब से वो यहाँ आई है एक नज़र उसे घूर घूर के देखी जा रही है, लेकिन ये नज़र किसकी है उसे अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी वो कॉन्फिडेंट के साथ बैठी हुई थी जैसे कि मानो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं हो एंड बिल्कुल नॉर्मल थी वो। एंड इसके बाद जो जियांग फैंगम्यान थे उनसे मैडम ये बोलती है कि हमें जल्दी ही करना होगा, हमें नहीं पता है कि एग्जैक्टली वो पेरिस में है या नहीं एंड अब हम क्या करेंगे, हमें सब जल्दी करना होगा, क्योंकि अगर हमने नहीं किया तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, सभी लोग क्वेश्चन करने लगेंगे, हम क्या करें, इतना टाइम नहीं है हमारे पास कि हम उन्हें अलग अलग ढूंढ सकें, हमें एक साथ ही उन्हें ढूंढना होगा। जियांग फैंगम्यान बोलते कि हाँ तुमने सही कहा। एंड फिर जो जितने भी लोग थे वहाँ पर सभी लोग अपनी अलग अलग बातें कर रहे थे। तभी जो नी मिंग जे था वो लान सीजन को लेकर अपने गार्ड्स के साथ थोड़ा अलग आता है एंड फिर वो उनके साथ बातें करने लगता है। वहीं लैन के रन जियांग फैंगम्यान मैडम यू एंड अदर सभी लोग वहाँ पर बातें कर रहे थे एंड उन्हें सभी की बातें सुनाई दे रही थी। वहीं जियांग चैंग एंड जो वैन किंग थी वो एक दूसरे से लड़ रहे थे। जियांग चैंग वैन किंग से बोलता है कि तुम्हारे घर में तुम्हें खाना वगैरह नहीं मिलता है क्या, जो मुँह उठाकर मेरे घर पर चली आती हो। ये सुनने के बाद वैन किंग बोलते कि ओह झंगशा तुम भी यहाँ पर हो, मैंने तो तुम्हें देखा ही नहीं। ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता है कि तुम मेरे घर पर आई हो एंड देन तुमने मुझे ही नहीं देखा। हाँ ये सुनने के बाद वैन किंग बोलते कि ओह मैं क्या करूं, मैं तुम्हें देखा ही नहीं।
ये सुनने के बाद जियांग चेंग गुस्से में बोलता है कि ओह रियली, हाँ मुझे लगता है तुम्हारी आंखें खराब हैं, तुम्हें तुम्हारी आंखों को अच्छे से चेकअप करवाना चाहिए। ये सुनकर वैन किंग बोलती है कि तुम कमीने कहेंगे। ये सुनते ही जियांग चेंग बोलता हाँ देखो तुमने मुझे गाली निकाली। ये सुनने के बाद वैन किंग बोलती कि हाँ सच में। वैन किंग बोलती हाँ तुमने मुझे गाली निकाली एंड ये सब छोड़ो तुम मुझे बताओ वीजिंग कहाँ पर है। हाँ ये सुनने के बाद वैन किंग बोलती कि वीजिंग वो तो अपने रूम में होगा, वैसे भी उसने छुट्टी ले रखी है ना, तो वो घर पर ही होगा एंड देन उसकी एंगेजमेंट है तो ऑब्वियसली वो रेडी हो रहा होगा। रुको मैं उसे बुलाकर लेकर आती हूँ, ठीक है, उसके बाद तुम उसे अच्छे से देख लेना, ओके, एंड जो करना है वो कर लेना। ये बोलकर वैन किंग वीइंग के रूम की ओर जाने लगती है, लेकिन तभी अचानक से जो जियांग चैंग था वो भी उठता है एंड उसके हाथ को पकड़ता है, अपनी ओर खींचता है और बोलता है झूठ मत बोलो वीजिंग, तुम्हें अच्छे से पता है कि घर से भाग गया है एंड वो यहाँ पर नहीं है एंड ये सब ड्रामा करना बंद करो। ये सुनते ही वैन किंग बोलते कि ये तुम क्या बोल रही हो। हाँ वीजिंग ऑब्वियसली अपने रूम में होगा, रुको मैं बुलाकर लेकर आती हूँ। लेकिन जियांग चैंग बोलता है मैंने कहा ना वीजिंग घर से भाग गया है एंड वो भी तुम्हारी बदौलत। हाँ ये सुनने के बाद वैन किंग बोलती कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ एंड मैं झूठ क्यों बोलूँगी। हाँ एंड वीजिंग की तो आज एंगेजमेंट थी तो मैं उसे घर से क्यों भगाऊंगी। ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता है कि ऑब्वियसली क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा भाई वीजिंग ऐसे घटिया काम कर ही नहीं सकता है, बस एक तुम ही हो जो उसे ये सब चीज़ें बता सकती हो, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ही ऐसी सब चीज़ें आती होंगी। मेरा भाई ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। एंड तुम कैसी फ्रेंड हो हाँ जो अपने ही फ्रेंड को ऐसे घर से भगा रही हो उसके एंगेजमेंट के दिन। हाँ ये सुनने के बाद वैन किंग भी गुस्से में बोलती है कि जियांग चैंग मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाना बंद करो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, समझ आया तुम्हें। तभी मैडम यू आती है एंड उन दोनों को एक दूसरे से अलग करती है, क्योंकि वो दोनों झगड़ा करना शुरू कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा। मैडम यूं उन दोनों को अलग करती है एंड फिर वो जियांग चैंग को देखती है एंड जियांग चैंग उसे झगड़ा करना बंद करो, उसने कहा ना कि वो नहीं जानती वीजिंग कहाँ है एंड उसने वीजिंग को नहीं भगाया है। हाँ तुम सुनते क्यों नहीं हो मेरी बात। ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता मैंने मॉम ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता है मॉम मैंने कहा ना इसी ने कुछ किया है, अब मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हो। लेकिन मैडम यू बोलती हैं जियांग चैंग मैंने कहा ना अब ये सब करना बंद करो, उसने कहा है उसे नहीं पता है तो मतलब नहीं पता है, उसे फोर्स मत करो। एंड वो बोल रही है ना। जियांग चैंग कुछ भी नहीं बोलता है एंड जो वैन किंग थी वो मैडम यू के पीछे खड़ी हुई थी एंड वो उन्हें देखकर अपनी एक आईब्रो को रेज करती है, ये दिखाने के लिए कि जैसे मानो देखा मैडम ने तुम्हारी बात नहीं मानी मेरी बात मानी है एंड तुम कुछ भी नहीं हो। एंड इसके बाद वो उसे चढ़ाने के लिए अपने टंग को भी बाहर निकालती है, जिसके बाद जो जियांग चैंग था उसे तो बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। इसके बाद मैडम जो अपना फ़ोन निकालती है एंड किसी को कॉल मिलाती है और बोलती है हेलो क्या तुम्हें वो मिला। तो दूसरी ओर से वो पर्सन बोलता है कि नहीं मैम हमें वो नहीं मिला है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जैसे वो कहाँ चले गए हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वो गायब ही हो गए हैं एंड हम पता नहीं उन्हें कहाँ ढूंढे, हमने सभी जगह ढूंढ लिया लेकिन वो कहीं है भी नहीं। ये सुनने के बाद मैडम जो गुस्से में बोलती है मुझे समझ नहीं आ रहा तुम सफाई किस चीज़ की हो। हाँ मैंने तुम्हें इस चीज़ के लिए नहीं रखा हुआ है, इतने सालों तक तुम मेरे बच्चों की अच्छे से ध्यान रख रहे हो, उनके पीछे सफाई में लगा के रखा है एंड देन तुम किसी काम के नहीं हो अब। ये सुनने के बाद जियांग चैंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं एंड वो शॉकिंगली अपनी मॉम को देखता है और अपने मन में बोलता व्हाट, उनकी मॉम ने उनके पीछे स्पाई लगा के रखा है जो उनकी हर इन्फॉर्मेशन उन्हें देता है। ओ गॉड सच में। इसके बाद मैडम यू बोलती है कि मुझे नहीं पता, मुझे जल्द से जल्द मेरा बेटा चाहिए एंड देन अगर तुम्हें नहीं मिला तो देख लेना मैं तुम्हारा क्या हल करूँगी। एंड फिर वो ये बोलकर फ़ोन को कट कर देती हैं एंड जियांग चैंग अपने माउथ को ओपन करके मैडम यू को देखता है। ये देखने के बाद मैडम यू बोलते हैं कि क्या हुआ तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। इसके बाद जो जियांग चैंग था वो बोलता है मॉम आप हमारे पीछे स्पाई को लगा के रखे हुए हैं आप हम सबकी इन्फॉर्मेशन लेती है। ये सुनने के बाद मैडम यू बोलती है कि ऑफ कोर्स एंड वो मेरा स्पाई है जो कि तुम सब पर नज़र रखता है अच्छे से कि तुम क्या कर रहे हो और क्या नहीं। ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता है कि मॉम आप सच में ऐसा कैसे कर सकती हैं। तभी मैं सोचूं आज तक मेरा कोई बॉयफ्रेंड क्यों मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है, सब आपकी उन स्पाई की वजह से हो रहा है। ये सुनने के बाद मैडम यू बोलती कि हाँ तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने उन्हें ये नहीं कहा कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड न बनने दे। हाँ हाँ वो तो तुम्हारी खुद की ही गलती है क्योंकि तुम हमेशा ऐसी शकल बना के रखते हो, इतने गुस्से में रहते हो तो ऑब्वियसली कौन तुम्हारी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनना पसंद करेगा। हाँ हमेशा तो अपने फेस पर गुस्सा रखते हो, ऐसी शक्ल देख के कोई भी ओमेगा तुम्हारे पास नहीं आएगा। एंड अपनी बहन को देखो तुम, उसका बॉयफ्रेंड भी है। इसके बाद जियांग चैंग बोलता है कि मॉम हाँ वैसे भी वीजिंग का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ये सुनने के बाद मैडम ये बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ अच्छे से एंड वीजिंग वैसे भी उसे बहुत सारे प्रपोजल आते हैं लेकिन वो रिजेक्ट कर देता है क्योंकि उसे अल्फाज में कोई इंटरेस्ट नहीं है इसीलिए। ओके समझ आया। एंड ये सुनने के बाद जो बोल सकते हैं वैन किंग थी पीछे खड़ी हुई थी वो जियांग चैंग को चिढ़ाने लगती है एंड बार बार उसे टीज कर रही थी एंड उसे टंग भी दिखा रही थी। ये देखने के बाद जियांग चैंग को गुस्सा आता है एंड वो बोलता तुम वैन किंग हाँ
क्रेजी कैट कहीं की, तुम्हें पता है तुमने विंग को एक तो ऊपर से भगा दिया है एंड देन ऊपर से तुम मेरा मजाक बना रही हो। हाँ, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। एंड ये बोल कर वो फिर से वैन किंग को चिढ़ाने लगता है एंड वैन किंग इससे कहाँ मानने वाली थी। वैन किंग को और गुस्सा आता है एंड वो बोलती तुम मुझे मुझे क्या कहा तुमने क्रेजी कैट, अभी बताती हूँ तुम्हें। ये बोल कर वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं एंड जैंग चैंग कहाँ मानने वाला था, वो वैन किंग के बालों को पकड़ता है एंड खींचने लगता है। वहीं वैन किंग भी जैंग चैंग के बालों को पकड़कर खींच रही थी एंड दोनों एक दूसरे को गालियां दे रहे थे। अदर फैमिली मेंबर जब ये देखते हैं तो वो उन दोनों को अलग करने लगते हैं एंड मैडम यू भी उन्हें अलग कर रही थी। और जो वैन किंग का ब्रदर था वैन निंग, वो भी वहाँ पर आता है एंड वो अपनी बहन को ये सिचुएशन में देखकर बहुत ही शौक रह जाता है एंड फिर वो जल्दी से आकर अपनी बहन को जियांग चैंग से अलग करने लगता है एंड बोलता है श्री जी ये आप क्या कर रही हैं, प्लीज़ प्लीज़ छोड़िए इन्हें। एंड वो दोनों एक दूसरे को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैडम यू बोलती हैं चैंग ये क्या कर रहे हो, छोड़ो तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। लेकिन वो तो जैसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। वो दोनों एक दूसरे के साथ चूहे बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे बहुत ही बुरी तरह से एंड सभी लोग उन्हें दूर कर रहे थे, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। शू यांग जियांग चैंग को वैन किंग से दूर करते हुए बोलता है चैंग ये तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो एक ओमेगा है, प्लीज छोड़ दो उसे, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ये सुनने के बाद जियांग चैंग बोलता है कि शू यांग तुम जानते नहीं हो वो ओमेगा नहीं है, वो क्रेजी ओमेगा है एंड वो कैट है, एक वाइल्ड कैट, मुझे छोड़ो तुम लोग। एंड ये बोलकर वो जो है वैन किंग के बालों को खींचने लगता है। दोनों बहुत बुरी तरह से लड़ रहे थे लेकिन कैसे भी करके वो लोग उन्हें दूर करते हैं एंड जियांग चैंग गहरी गहरी सांसें ले रहा था एंड वैन किंग भी। उन दोनों के बाल पूरी तरह से मैसी हो चुके थे एंड वो घूर घूर कर एक दूसरे को ही देख रहे थे। तभी जो जियांग चैंग था वो बोलता है कि आप सब लोग मेरी साइड क्यों नहीं ले रहे हो, इसने हमारे विंग को भगाया है एंड यही है वो जिसने उसे भागने पर ये सब चीजें की थी। नहीं प्लीज छोड़िए मुझे, मैं इसे सबक सिखाना चाहता हूँ एंड यहाँ पर ये मुझसे लड़ रही है। वैन किंग उसे जीभ दिखाते हुए बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है एंड तुमने मुझे क्या कहा, वाइल्ड ओमेगा, रुको मैं अभी बताती हूँ तुम्हें। ये बोलकर वो फिर से जाती है एंड जियांग चैंग के बालों को पकड़कर खींचने लगती है। वहीं जियांग चैंग भी सेम ऐसा ही करता है। वो दोनों बहुत ही बुरी तरह से फिर से लड़ने लगते हैं लेकिन तभी वहां पर एक आवाज आती है जिसे सुनने के बाद सभी लोग शांत हो जाते हैं एंड वैन किंग भी देखती है उस आवाज को कि आखिरकार ये आवाज कहाँ से आई है। वैन किंग अपने फेस को साइड करती है एंड वो देखती है कि आखिरकार ये आवाज किसने लगाई है। वैन किंग के सामने लाइन से चैन थे जिस वजह से वो देख नहीं पाई एंड फिर वो थोड़ा सा साइड होती है जिस वजह से जियांग चैंग के बाल और भी खिंच जाते हैं एंड वो जोर से चिल्लाता है। वैन किंग फिर थोड़ी सी साइड होकर देखती है तो ये कोई नहीं मिस्टर लैन थे। मिस्टर लैन बोलते ये सब बकवास करना बंद करो, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर, हाँ क्या नॉनसेंस चल रही है यहाँ पर। ये सुनने के बाद वैन किंग उन्हें देखती है और बोलती हाँ ये कौन है। फिर उन्हें याद आता है और बोलती व्हाट, ये मिस्टर लैन है, वैन कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर। ओह अच्छा, हाँ मैंने इन्हें देखा ही नहीं, ओ गॉड मैं कैसे भूल गई। चलो छोड़ो, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। फिर से वो दोबारा से जियांग चैंग के बालों को खींचने लगती है और बोलती तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे बिच बुलाने की एंड मुझे क्रेजी ओमेगा बोलने की, हाँ अभी बताती हूँ तुम्हें। वो दोनों फिर से शुरू हो जाते हैं एंड लायन किरण की बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं एंड ये देख कर तो लायन किरण को गुस्सा आता है एंड वो फिर से चिल्लाते हैं लेकिन उनकी एक बात कोई नहीं सुनता, बाकी सब चुप हो जाते हैं। लेकिन वैन किंग एंड जियांग चैंग तो पहले की तरह ही लड़ रहे थे। तभी वहाँ पर एक आवाज़ आती है एंड वो बोलती है वैन किंग ये सब क्या हो रहा है। जैसे ही वैन किंग इस आवाज़ को सुनती है तो उसके तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं। वो वहीं पर सहम जाती है एंड वो पलट कर देखती है तो वहाँ पर कोई और नहीं वैन किंग के पेरेंट्स थे जो कि गुस्से में लाल पीले होते हुए अंदर ही आ रहे थे। ये देखकर वैन किंग डर जाती है। वैन किंग की मॉम जो जल्दी से वैन किंग के पास आती है एंड बोलती है जियांग चैंग बेटा ये तुम, एंड वैन किंग तुम ये क्या करी हो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि लड़कों से लड़ाई मत करना लेकिन तुम मेरी बात मानती ही नहीं हो। ओ देखो मेरे बेबी का क्या हाल कर दिया तुमने, छोड़ो उसे। ये बोलकर वो जियांग चैंग के बालों को छुड़वाती है एंड फिर वो देखती है और बोलती है बेटा तुम्हें ठीक तो हो ना, ज़्यादा पेन तो नहीं हो रहा। जियांग चैंग बोलता है आंटी नहीं मुझे इतना पेन नहीं हो रहा लेकिन हाँ मुझे पेन ज़रूर हो रहा है। ये सुनने के बाद वैन किंग की मॉम बोलती है कि ओ गॉड सच में वैन किंग तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, देखो मेरे बेबी का तुमने क्या हाल बना दिया है, हाँ बेचारे के बाल कैसे कर दिए तुमने। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ये सब चीज़ें मत क्या करो लेकिन तुम सुनने का नाम ही नहीं लेती हो, पता नहीं क्या होगा तुम्हारा। एंड अब माफ़ी मांगो सबसे। फिर वो सभी लोग जो हैं एक दूसरे को देखते हैं एंड मैडम यू आती है और बोलती है वैन किंग बेटा तुम ठीक तो हो ना। वैन किंग बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। एंड सभी लोग वैन किंग को ही देख रहे थे क्योंकि वैन किंग बहुत ही सिंपल सादी, ये बोल सकते हैं इनोसेंट बन के अपने फेस को नीचे करके खड़ी हुई थी। एंड फिर मैडम यू उसे बोलती हैं कि चलो बैठ जाओ एंड फिर वो सभी लोग आते हैं एंड बैठ जाते हैं। एंड एक्चुअली आप लोगों को लग रहा होगा कि यहाँ पर मैडम यू वैन किंग की इतनी साइड क्यों लेती है एंड जो वैन किंग की मॉम है वो जियांग चैंग की साइड क्यों लेती है। एक्चुअली बात यह है कि इन दोनों की शादी ऑलरेडी ही इनके पेरेंट्स ने फिक्स करके रखी है लेकिन इन दोनों को अभी ये सब चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पता है।
एक्चुअली बिजनेस की वजह से जियांग चेंग वैन किंग के मॉम डैड से मिला था एंड वहाँ पर उसने उनके सामने अपना बहुत ही अच्छा इंप्रेशन बना लिया था, जिस वजह से जियांग चेंग उनके मॉम डैड को बहुत पसंद आया था, जिसके कारण वो चाहते थे कि जियांग चेंग की शादी उनकी बेटी वैन किंग से हो जाए, लेकिन वो जियांग चेंग से बातें नहीं कर पा रहे थे इस बारे में। वहीं पहली बार वी यिंग की मॉम ने यानी मैडम यू ने जब वैन किंग को देखा था तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो वैन किंग की शादी जो है अपनी बेटी जियांग चेंग से करवाएंगे, लेकिन फिर उन्हें बात करने का टाइम नहीं दिया। लेकिन फिर एक दिन जब उन्हें पता चला कि वैन किंग जो है वी यिंग की फ्रेंड है तो उन्होंने बिल्कुल भी देर नहीं की एंड वैन किंग के पेरेंट्स से अपने बच्चों की शादी की बात की एंड वैन किंग के डैड एंड मॉम भी इन शादी के लिए मान गई एंड उन्होंने उनकी शादी को फिक्स कर दिया। लेकिन अभी ये सब चीज़ें जियांग चेंग एंड वैन किंग को बिल्कुल भी नहीं पता है कि उनकी वेडिंग ऑलरेडी ही फिक्स है। अगर जियांग चेंग को पता होता तो वो तो शॉक के मारे एंड हार्ट अटैक से ही मर गया होता। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। हॉल के अंदर सभी बैठे हुए थे एंड ये देखने के बाद जो बोल सकते हैं वैन किंग के डैड मॉम थे वो देखते हैं लैंस को अनन्य ग्रीट करते हैं एंड फिर जो मिस्टर वैन थे वो मिस्टर फैंगमियान से बोलते हैं कि ऐसे तुमने इंगेजमेंट को कैंसिल क्यों किया, ये कोई छोटी बात नहीं है। मैं तुम्हें काफ़ी अच्छे से जानता हूँ, जब तक कोई बड़ी बात ना हो तुम ऐसी कोई चीज़ का फैसला नहीं लोगे। ये सुनने के बाद जियांग फेंगमियान ने वैंस को सब बता दिया एंड सब जानने के बाद वो भी टेंशन में आ गए कि अब क्या किया जाए। सभी लोग मिलकर रास्ता खोजने लगे कि अब कैसे इन सब चीज़ों को ठीक किया जाए। वहीं दूसरी तरफ हम जियांग चेंग को देखते हैं। जियांग चेंग अपना फ़ोन लेके साइड में चले जाता है एंड वो एलेक्स को कॉल करता है एंड उससे पूछता है क्या तुम्हें कुछ पता चला। तो एलेक्स बोलता है कि नहीं सर, मुझे उनके बारे में तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन हाँ मुझे वीजिंग सर के एक और फ्रेंड के बारे में पता चला है जिसका नाम जिन लिंग है। ये सुनने के बाद जियांग चेंग ने कहा कि हाँ जिनलिंग वो भी तो विंग के साथ ही काम करता है ना। तो एलेक्स ने कहा कि हाँ सर, वो भी विंग सर के साथ ही काम करते हैं, वो भी जूनियर रिसर्चर हैं एंड आपको मुझे लगता है कि उनसे भी बात करनी चाहिए, वो भी विंग के बेस्ट फ्रेंड में से ही आते हैं, तो आपको हो सकता है पूछना चाहिए उनसे कुछ, उन्हें कुछ पता हो। ये सुनने के बाद जियांग चेंग ने कहा तुमने बात नहीं की। तो वो बोलते कि नहीं सर, मुझे लगा कि आपको ही उनसे बात करनी चाहिए क्योंकि वो बेस्ट फ्रेंड है, देन आपको ही बात करनी चाहिए। तो जियांग चेंग कहता है कि हाँ ठीक है, मैं उनसे बात कर लूँगा एंड तुम पता करो कि अदर मेंबर्स कौन है। ये सब सुनने के बाद एलेक्स बोलता है कि ओके बॉस एंड फिर जियांग चेंग फ़ोन को कट करता है एंड वापस आता है। वहीं वैन किंग तो ये सब चीज़ें देखकर बोर हो रही थी एंड उसे पूरी तरह से दिमाग खराब हो जा रहा था कि वो क्या करे यहाँ पर बैठकर सभी लोग अपनी अपनी बातों में लगे हुए हैं। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि फैन फिक्शन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।